हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विनीत श्रीवास्तव। आज हम ट्वेल्थ सीबीएसई और आरबीएसई के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जिसे हम विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन यानी प्रचार प्रचार करने का एक तरीका, किसी भी वस्तु को कस्टमर्स तक पहुंचाने का जो माध्यम है वह है एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें कि एडवर्टाइजमेंट क्या है। व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट इज अ मीडियम टू रीच आउट द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। मेरी बात को आप समझो। विज्ञापन ग्राहकों के पास उत्पादन को पहुंचाने का एक जरिया है। कोई भी चीज़ है, जैसे आप विज्ञापन टीवी पे आप जितने भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। जब आप उसको देखते हैं तो आप जानते हैं या फिर उसको पहचानते हैं। तो विज्ञापन एक ज़रिया है। विज्ञापन कैसे भी हो सकता है, चाहे वह टीवी पे आ सकता है, रेडियो पे आ सकता है, अखबार में आ सकता है, किसी वॉल पे आ सकता है, यानी कोई वॉल पेंटिंग हो सकती है। तो विज्ञापन एक जरिया है और वह भी किसी उत्पादन को ग्राहकों तक पहुंचाने का और पहुंचा करके उनको कन्विंस करने का। जो चीज़ हम देखते हैं वही चीज़ हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारे माइंड में बैठी रहती है। इसका मतलब है कि देखी हुई चीज़ों का हमारे दिमाग पे गहरा असर पड़ता है। मतलब दृश्य हमारे दिमाग पर एक छाप छोड़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी टूथपेस्ट का नाम बताओ तो आप वही बताओगे जो आपने टीवी पे देखा है। अगर मैं किसी सोप का लूँ या वाट एवर किसी भी चीज़ का अगर मैं कहूँ कि आप इनका नाम बताएं तो आप उन्हीं चीज़ों का नाम बताएंगे जो आपने टीवी पर देखा है। यानी वे चीज़ें जो हमने टीवी पर देखी है, वे चीज़ें हमारे दिमाग में उन्होंने अपनी गहरी पकड़ बना ली है और फिर हमें वही चीज़ याद आती है। तो जो हम बार बार देखते हैं वही हमें पहले याद आता है। तो विज्ञापन एक जरिया है, माध्यम है, ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस करे, उनको कन्विंस करे, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदें। तो एक सबसे पहला और इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। आप इस बात को दिमाग में रखिए कि देयर इज नो ग्रामेटिकल रूल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन का कोई ग्रामर या ग्रामेटिकल रूल नहीं होता। जैसे आप टीवी पर जितने भी विज्ञापन देखते हैं सबका अलग अलग होता है। आप किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, सब अलग अलग होते हैं। आप रेडियो पे सुनते हैं, किसी भी कहीं वॉल पेंटिंग देखते हैं, कोई पैम्पलेट्स देखते हैं, तो हर विज्ञापन एक अलग तरीके से होता है। इसका मतलब है कि विज्ञापन इन विच क्रिएटिविटी शुड बी, मतलब विज्ञापन में रचनात्मकता होनी चाहिए। अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है इट मीन्स आप एक अच्छे एडवर्टाइजमेंट मेकर, विज्ञापन आप अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, लेकिन उस विज्ञापन से रिलेटेड शब्दों को साथ में लेकर के। अगर उस विज्ञापन से रिलेटेड शब्द आपने साथ में नहीं लिए तो फिर विज्ञापन आपका कम स्कोर करेगा। तो बेटर टू फॉलो द वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू द एडवर्टाइजमेंट। अब हम देखते हैं कि विज्ञापन में कौन कौन से मेन पॉइंट्स है कि हमें विज्ञापन करते समय उनको फॉलो करना चाहिए। विच आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर नेसेसरी इन एडवर्टाइजमेंट। तो पहला है कि शॉर्ट। मैंने आप कितनी बार कहा कि शॉर्ट है, मतलब नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ये हम पढ़ रहे हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस, ट्वेल्थ सीबीएसई या आरबीएसई। तो इसमें जो शॉर्ट है, जैसे आपने नोटिस पढ़ा, जैसे आपने पोस्टर मेकिंग पढ़ी, तो सारे के सारे 50 वर्ड्स में आपको करने थे। तो शॉर्ट है मतलब आपको 50 वर्ड्स में इसको बनाना है। दूसरा पॉइंट है रिलेटेड टू टॉपिक। जिस टॉपिक पे आप एक विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, वह उसी टॉपिक के आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं टॉपिक कुछ और है, हम बात कहीं और की कर रहे हैं। नो ग्रामर, अभी मैंने आपसे कहा कि देयर शुड बी नो ग्रामर इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में किसी भी प्रकार का कोई ग्रामर रूल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके अपने अलग अलग व्यूज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हो, दिल मांगे मोर, जो किसी कोल्ड ड्रिंक में आता है, तो आप उसे देखिए, उसमें कोई ग्रामर का रूल फॉलो नहीं है। उसमें दिल उर्दू का शब्द है,
मांगे हिंदी का शब्द है, मोर अंग्रेजी का शब्द है। तो 3 भाषाओं को मिला करके एक उसमें ऐसा वाक्य तैयार किया गया है जो आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित हो गया, मतलब उसका विज्ञापन हो गया, जबान पे चढ़ जाए। तो वही चीज़ है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, प्रभावित करे। लेस कनेक्टर्स, वर्ब्स और आर्टिकल्स, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कनेक्टर्स का यूज करना है, जैसे बट है, एंड है, बाकी जितने भी कनेक्टर्स हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं इनका कम यूज करना है। वर्ब्स, आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं, उनका लेस यूज करना है। और फिर आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, आपको इनका भी लेस यूज करना है, मतलब कम यूज करना है। इसका रीज़न ये है कि जब हम विज्ञापन करते हैं तो हर वर्ड उसमें काउंटेबल होता है और हर वर्ड के पैसे लगते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें सोच समझ के करना है। तो इसका मतलब है पैसे, मतलब जब आप न्यूज़पेपर में देते हो, जब आप टीवी पे विज्ञापन देखते हैं, जब आप रेडियो पे देते हैं, तो वहाँ पर पैसे पे करने होते हैं या जबान पे चढ़ जाए। तो वही चीज़ है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, प्रभावित करे। लेस कनेक्टर्स, वर्ब्स और आर्टिकल्स, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कनेक्टर्स का यूज करना है, जैसे बट है, एंड है, बाकी जितने भी कनेक्टर्स हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं इनका कम यूज करना है। वर्ब्स, आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं, उनका लेस यूज करना है। और फिर आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, आपको इनका भी लेस यूज करना है, मतलब कम यूज करना है। इसका रीज़न ये है कि जब हम विज्ञापन करते हैं तो हर वर्ड उसमें काउंटेबल होता है और हर वर्ड के पैसे लगते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें सोच समझ के करना है। तो इसका मतलब है पैसे, मतलब जब आप न्यूज़पेपर में देते हो, जब आप टीवी पे विज्ञापन देखते हैं, जब आप रेडियो पे देते हैं, तो वहाँ पर पैसे पे करने होते हैं हमें, तो एक एक वर्ड का ध्यान रखा जाता है, इसलिए हमें वही बात कहनी होती है जो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सिंपल और क्लियर, इसकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए ताकि सबके समझ में आ जाए, और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। या फिर ऑन विच टॉपिक आवर एडवर्टाइजमेंट इज, किस टॉपिक पर, विषय पर हमारा विज्ञापन है। और लास्ट में है इन अ बॉक्स, आपको पूरे विज्ञापन को ड्राफ्ट करने के बाद उसे बॉक्स में बंद करना है। इससे पहले जो हमने 12th के 2 टॉपिक्स पढ़े थे, नोटिस मेकिंग, पोस्टर मेकिंग एंड दिस इज एडवर्टाइजमेंट, ऑल 3 टॉपिक्स, ये जितने भी 3 टॉपिक्स हैं इन्हें हमें बॉक्स में बंद करना है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नॉट शुड बी मोर देन 50 वर्ड्स। हम देखेंगे विज्ञापन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के 6 प्रकार होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब हम देखेंगे वन बाय वन कहाँ पर किसे क्या कहते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसे क्या होता है। अब आप इसको डिटेल से समझिए। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है वैवाहिक विज्ञापन, विवाह से रिलेटेड, कन्या व वर यानी वर व वधु से संबंधित जितने भी शब्द दिए जाते हैं वो सारे के सारे मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। आप संडे के न्यूज़पेपर्स में देखना जो आते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसमें जो आता है एक्स्ट्रा पेज, या फिर न्यूज़पेपर के आप भीतर देखना मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, उसमें आपको दिखेंगे। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट मतलब वैवाहिक विज्ञापन जिसमें ब्राइड और ब्राइड ग्रूम से रिलेटेड पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। उसके बाद है एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है एजुकेशन रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट, शैक्षणिक विज्ञापन, जितने भी प्रकार के कोचिंग हैं, स्कूल्स हैं, उसके बाद हॉबी क्लासेस हैं, या जितनी भी तरह की कोई चीज़ आप सीखते हो उसके सारे के सारे उस तरीके के जो विज्ञापन होते हैं वह एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। उसके बाद है अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है किराए पर मकान लेने व देने। आपने टू लेट का बोर्ड देखा होगा, क्या है? अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट है। टू लेट इट मीन्स किराए पर मकान खाली है। तो ये 2 तरीके का अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसे आपको किराए पर मकान देना है और आपको किराए पर मकान लेना है, तो दोनों के टाइटल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है किराए पर मकान लेने व देने से रिलेटेड जो विज्ञापन होते हैं उसे हम अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है सेल परचेज, सेल यानी बेचना, विक्रय, परचेज यानी खरीदना, क्रय। क्रय और विक्रय से संबंधित जितने भी प्रकार के विज्ञापन होते हैं उसे सेल परचेज कहते हैं। जैसे आपको अपनी बाइक बेचनी है, किसी को अपना घर बेचना है, किसी को ज़मीन बेचनी है, किसी को कोई अपनी शॉप बेचनी है या ख़रीदनी है, तो इनसे रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं वो सेल परचेज में आते हैं। उसके बाद है फाउंड लॉस्ट,
कोई चीज़ आपको कहीं पड़ी हुई मिल गई, आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपका सूटकेस गुम गया, आपकी कोई चीज़ गुम गई, तो उससे रिलेटेड जितने प्रकार के जो विज्ञापन आते हैं वह आते हैं। उस टाइप्स के जो विज्ञापन होते हैं वो फाउंड और लॉस्ट में आते हैं। और सबसे लास्ट में है जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, नौकरी रिक्तता विज्ञापन। किसी भी जॉब में जब हम अप्लाई करते हैं, या तो किसी कंपनी की तरफ से हो, या फिर आप इतने एजुकेटेड हैं या आपको अपने अकॉर्डिंग नौकरी नहीं मिल रही, तो आप अपने खर्चे पे अखबार में, न्यूज़पेपर में विज्ञापन निकालेंगे, तो उसे या वैसे विज्ञापनों को हम जॉब वैकेंसी विज्ञापन कहते हैं। तो ये हमारे 6 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट थे, और इनसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये 4 मार्क्स का होता है। 12th CBSE या RBSE में सेक्शन बी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे, नोटिस राइटिंग, पोस्टर मेकिंग एंड दिस इज एडवर्टाइजमेंट, ये सारे के सारे 4 मार्क्स के टॉपिक हैं ये, और ये हमारे सेक्शन बी का क्वेश्चन है, एडवर्टाइजमेंट। अब हम इसके फॉर्मेट के बारे में देखेंगे कि हाउ टू ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, कि हम किसी एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, मतलब उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्मेट में हम एक एडवर्टाइजमेंट को ड्राफ्ट करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके के फॉर्मेट में हम एक एडवर्टाइजमेंट को कंपोज करेंगे, उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया, लिसन माय वर्ड्स, नॉट इन स्क्वायर। वी हैव टू ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में बनाना हमें। तो ये रेक्टेंगल है, ये इसको आपने देखो यहाँ पे, ये जो मैंने जो पहला बॉक्स दिया है, दिस इज फॉर हेडिंग, यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना है। मान लो मैट्रिमोनियल में है तो फिर फॉर ब्राइड, ब्राइड ग्रूम, उसके लिए आपको चाहिए कोई मकान, तो टू लेट, तो यहाँ पर आएगा ये। तो दिस प्लेस इज फॉर हेडिंग ऑन विच टॉपिक यू आर गोइंग टू ड्राफ्ट योर एडवर्टाइजमेंट। तो ये है आपका हेडिंग प्लेस, यहाँ पे आपकी हेडिंग आएगी। उसके बाद यहाँ पर जो पहली लाइन है, उसके बाद हम उससे रिलेटेड डिटेल्स देंगे। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हाउ टू स्टार्ट एन एडवर्टाइजमेंट, किसी विज्ञापन को हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड यहाँ पे वर्ड्स आएंगे, और लास्ट में यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगा। जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं, इन एवरी एडवर्टाइजमेंट at the end of it there should be contact details. Without contact details there is no meaning of an advertisement. कोई किससे संपर्क करे, the question is that किससे संपर्क करे, तो for contact details should be ओके। तो यहाँ पर क्या है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना चाहिए, कि भाई सामने वाला व्यक्ति, सपोज आपको अपना मकान किराए पर देना है, आपको मैट्रिमोनियल के लिए विज्ञापन निकालना है, आपको अपनी बाइक बेचनी है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, आपको कोई चीज़ मिल गई, तो आप जब एडवर्टाइजमेंट तैयार कर रहे हैं तो सामने वाला जो है वो आपसे कांटेक्ट करेगा, तो फिर उसके लिए आपको कांटेक्ट डिटेल्स देने पड़ेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट है, जिसमें हमने इस फॉर्मेट को रेक्टेंगल में बनाया। आप देखो इसे ध्यान से, ये रेक्टेंगल में है ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये जो प्लेस है ये हेडिंग के लिए है। उसके बाद जो हमारी पहली लाइन शुरू होगी उसमें ये हमें ध्यान देना है, हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम विच वर्ड, किस तरीके से हमें शुरू करना है। उसके बाद उस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन देना है, एंड एट द एंड ऑफ और लास्ट में हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है। तो ये था हमारे एडवर्टाइजमेंट का, कि व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो कीप कमेंटिंग, शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। दिस इज विनीत श्रीवास्तव।